नमस्कार। चलते हैं ज्योतिष शास्त्र की ओर। प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं और जब रहस्यों को सुलझाकर जब हम प्रकृति को अपने विविध उपायों द्वारा अनुकूल कर लेते हैं तो हम निश्चित ही सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है और जब उस विषय का, उस गंभीर ज्ञान का हमारे हृदय में सूत्रपात हो जाता है तो निश्चित ही हम ऐसी भावना करते हैं कि हम प्रसन्नचित्त और विविध प्रकार के सांसारिक सुखों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी चर्चा के अंतर्गत आज बात करेंगे मिथुन राशि की, जो कि राशि चक्र की तीसरी राशि है। मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो एक पेयर है, यानी स्त्री पुरुष का जोड़ा। तो उसी मिथुन राशि पर बात करेंगे। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हर उस चीज को पाने का प्रयास करते हैं जिसका सुख उनको एवं उनके परिवार को मिल सके। हमेशा नए नए कार्य करते रहने और नए नए काम सीखने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के लोग चंचल एवं फुर्तीले स्वभाव के होते हैं और समाज में काफी हद अधिक मात्रा में पसंद किए जाते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों में मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न वालों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांशतः मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाते हैं। प्रयास तो करते हैं लेकिन कुछ संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए सामने वाले से खुल करके अपनी बात नहीं कर पाते। मिथुन राशि के दो पहलू, मिथुन राशि या मिथुन लग्न का जो व्यक्ति होता है तो उसके व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया कि इसका प्रतीक चिन्ह जुड़वा है। ये सामाजिक, मिलनसार और जिंदगी में हर चीज का मजा लेने वाले होते हैं। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के व्यक्ति गहन चिंतन वाले, विचारशील, गंभीर स्वभाव वाले, सामाजिक रूढ़ियों का यथासंभव पालन करने वाले, विद्रोह करते हुए भी सामाजिक रूढ़ियों का पालन करने वाले होते हैं और समय के अनुसार स्वयं को अपडेट रखने वाले होते हैं, यानी जैसी परिस्थिति है उसमें उसी अनुसार अपने को एकदम से ढाल लेते हैं। एक और विशेष बात होती है मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न वालों में, एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं अथवा ज्योतिष शास्त्र में रुचि है तो आप हमारा वीडियो देखते समय आप अपनी कुंडली सामने रख लीजिए और आप ऐसा अनुभव कीजिए कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपके ऊपर कितनी फिट बैठ रही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र 100% का तो दावा नहीं करता। 100% क्या, ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता। हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, ज्योतिष शास्त्र गणित के सिद्धांतों और देश काल परिस्थिति के आधार पर अपना निर्णय करता है। न कोई दावा करता है ज्योतिष शास्त्र और न ही कोई भविष्यवाणी करता है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और उसमें देखिए, यदि आपकी भी मिथुन लग्न है तो
अथवा मिथुन लग्न का या मिथुन राशि का आपकी कुंडली में आप पर क्या प्रभाव है। लगभग हर किसी को, यदि आपकी मिथुन राशि नहीं है, मिथुन लग्न नहीं है, फिर भी आपकी कुंडली में मिथुन राशि तो होगी ही। 1 से लेकर 12 अंकों में कहीं न कहीं पर तो मिथुन राशि लिखा है, यानी अंक संख्या 3 होगी। तो जहाँ पर अंक संख्या 3 है वहाँ पर भी उसके बारे में हम बताएंगे। तो आपको अपनी ही कुंडली में बहुत अच्छी जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। तो बात कर रहे थे कि मिथुन राशि के लोग दूसरों को बहुत ही सटीक राय देने वाले होते हैं। अब मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध को 2 राशियों का अधिपति माना गया है, नंबर 1 मिथुन और नंबर 2 कन्या, यानी इन 2 राशियों का स्वामी बुध होता है। और ये राशि चक्र की तृतीय राशि है। इसका प्रतीक चिन्ह है युवा दंपति। इसकी राशि तो मिथुन राहु मिथुन राशि में 15 अंश तक उच्च का फल देते हैं, और मिथुन राशि में यदि केतु 15 अंश तक है तो वो नीच का माना जाता है। बुध मिथुन राशि वालों को सभी प्रकार के पुष्प, यानी प्रकृति में जितना भी वाह सौंदर्य है वो इनको बहुत प्रिय होता है। सूर्य, राहु और शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए, यानी मिथुन का स्वामी बुध होता है। तो ये सूर्य, राहु और शुक्र इस बुध ग्रह के मित्र होते हैं। चंद्रमा शत्रु होता है। इसका भी एक कारण है, श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, और उनके तारा के गर्भ से चंद्रमा द्वारा बुध की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए ग्रहों में बुध को राजकुमार बताया गया है, और ये बहुत ही रूपवान भी है, क्योंकि ये एक, अगर वो शब्द कहना तो नहीं चाहिए, जो वर्ण संकर होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो बुध राजकुमार है और बहुत ही सुंदर ग्रह है। सुंदर, इसका आकृति बहुत ही सुंदर है, रूपवान है। तो इसीलिए चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानता है। मंगल, शनि और गुरु इनसे जो है, इन ग्रहों से अब समभाव रखता है। इसके साथ ही पुरुष ग्रह है, और चर स्थिर दुस्वभाव, यानी 3 प्रकार में जो ये दुस्वभाव की राशि है। वायु तत्व, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि बताई गई है, और ये द्विपद यानी 2 पैर इसके बताए गए हैं, और इसका रंग हरा। और शब्द जो है, मिथुन राशि दीर्घ शब्द करती है। इसका निवास स्थान इस वनचर है, यानी वन में निवास है, और ये उग्र स्वभाव की है। दिन में ये राशि बलीर होती है। पश्चिम दिशा की ये राशि, मिथुन राशि पश्चिम दिशा की स्वामी है, और इसकी कांति स्निग्ध है, यानी स्निग्ध माने चिकनापन। मिथुन राशि या मिथुन लग्न का व्यक्ति स्निग्ध आभा वाला होगा, और इसकी जाति शूद्र है। तो इस प्रकार इस राशि का स्वरूप बताया। अब मिथुन, किसी की भी कुंडली में यदि मिथुन लग्न है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो मनीषियों ने इसका स्वरूप बताया है कि यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो लग्न स्थान में यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल
जातक को प्राप्त होगा। तृतीय लग्ने पुरुषोति गौरः, स्त्री वित्त चिंता परिपीडितांगः, दूतः प्रसन्ना प्रियवाग् विनीतः, समृद्धि योगी च विचक्षणश्च। तीसरे यानी लग्न में यदि मिथुन राशि है तो व्यक्ति गौर वर्ण का होगा, यानी उसका रंग जो है बहुत गोरा होगा। मैंने अभी पहले भी बताया था कि बहुत ही रूपवान व्यक्ति होता है, लेकिन स्त्री और धन की चिंता से उसका शरीर सदैव पीड़ित रहेगा। वो हमेशा अपने धन की और अपनी स्त्री की चिंता करने वाला होगा। दूतः प्रसन्नः प्रियवाग् वादिनः, दूत यानी यदि उससे संदेश वाहक का कार्य करने में बहुत ही निपुण होता है ऐसा व्यक्ति, और प्रसन्न एवं प्रिय वचन बोलने वाला। दूत का कार्य भी है कि वो भले ही शत्रु के यहाँ जाए, लेकिन वो ऐसे वाक्य बोले कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो, सामने वाले को भी कुछ वचन उसके प्रसन्नता देने वाले हों और प्रिय वचन बोलने वाला हो। समृद्धि योगी च विचक्षणश्च, समृद्धिशाली होता है, योगी होता है और चतुर भी होता है। इसीलिए बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति दूत कार्य में बहुत निपुण होता है। और भी बताया था कि ये लोग बहुत ही अधिक सामाजिक होते हैं। अब यदि द्वितीय भाव जो कि धन भाव बताया गया है, यानी द्वितीय भाव धन का भाव कहा गया है, विशेष करके धन का इससे विचार करते हैं। उस धन भाव में यदि किसी की कुंडली में मिथुन राशि है तो किस प्रकार का आर्थिक स्तर या व्यक्तित्व या विशेषकर द्वितीय भाव से व्यक्ति के आर्थिक स्तर, आर्थिक स्रोतों का विचार किया जाता है। तो द्वितीय भाव में यदि मिथुन राशि है तो क्या फल होगा। तृतीय लग्ने धनगे मनुष्यो, यदि धन भाव में मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करने वाला होता है। धनम लभे स्त्री जननस्य नित्यम, यानी उसके कन्या संतानें अधिक होती हैं। तथा रोप्यम तथा कांचनजम प्रभूतम, रुप्यम कहते हैं चांदी को, कांचन कहते हैं स्वर्ण को। तो उसके पास स्वर्ण और चांदी रजत इसका बाहुल्य होता है, यानी सोने चांदी से संपन्न युक्त होता है। दयाधिकम पुष्टि भीरेव सख्या, और ऐसा व्यक्ति दयावान एवं प्रीतिमान होता है। दया का भी उसके हृदय में गुण होता है और दूसरों के प्रति प्रेम भाव भी रहता है। इस प्रकार धन भाव में मिथुन राशि होने पर फल बताया। अब तीसरा भाव जो कि भाई बंधुओं और पराक्रम का भाव है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय संस्थे मिथुने च लग्ने करोति मर्त्यः वरयान युक्तम, यदि तीसरे स्थान पर मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर वाहन से युक्त होगा। वाहन का भी विचार किया जाता है, तो उसके पास बहुत सुंदर वाहन होगा। स्त्री वल्लभम सर्व मुदार चेष्टम, और ऐसा व्यक्ति स्त्री का प्रिय होगा, उदार मन वाला होगा और चेष्टावान होगा, यानी कुछ करने की उसमें हमेशा ललक रहेगी। कुलाधिकम पूज्य तमम नृपाणाम, अपने कुल से अधिक बने जो उसका घर परिवार है उसमें भी उसका अधिक सम्मान होगा और राजाओं में भी पूजनीय होगा। तो इस प्रकार तीसरे भाव में मिथुन राशि होने पर फल बताया। अब चतुर्थ यानी जो कि सुख भाव और माता का भाव बताया गया है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय रासौ सुखभे सुखानी लभेत मनुष्य प्रमदा कृतानी, तीसरे भाव में चौथे भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से सुख प्राप्त करता है।
जलावगाहैर्वन सेवया च। ऐसा व्यक्ति जल का अवगाहन करने वाला, यानी जल से अधिक प्रेम करने वाला, और वन सेवया च, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, वन उपवन की सेवा करने वाला होता है, यानी उसको फुलवारी आदि का बहुत अधिक शौक होगा। और प्रभूत पुष्पांबर सेवकांश, बहुत से पुष्प भंडार और सेवकों को प्राप्त करता है। अब यदि पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव माना गया, बताया गया है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय रासौ सुतगे मनुष्य प्राप्नोति पत्याधिक सौख्य धर्मान। तीसरे यानी मिथुन राशि यदि पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने मालिक, यानी जिसके यहाँ सेवा करता है, जिसके अधीन काम करता है, उससे सुख को प्राप्त करता है। गीतानि सद्गानि गुणाधिकानि प्रभासमेतानि बलाधिकानि। ऐसा व्यक्ति सदगति को प्राप्त करने वाला, यानी ऐसे कर्म करेगा कि अंत में उसकी सदगति होगी और गुणवान होगा, प्रतापी होगा और बलवान होगा। अब छठा भाव जो कि शत्रु और रोग का भाव बताया गया है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय रासौ रिपुगे नराणाम, यानी जिस मनुष्य के छठे भाव में मिथुन राशि है, ऐसा व्यक्ति वैरम भवे स्त्री जनितम सदैव, हमेशा ही स्त्री से वैर रखने वाला होगा। यानी एक बार विचार करना, हालांकि केवल एक स्थान पर एक राज्य होने से ज्योतिष शास्त्र के का फल जो है वो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि 50% ही फिट बैठेगा। उस पर कई परिस्थितियाँ होती हैं कि किस ग्रह, यानी छठे, जैसे हम छठे भाव की अभी चर्चा कर रहे हैं तो उसका अधिपति कैसा ग्रह है, शुभ ग्रह है या पापक ग्रह है, और छठे भाव पर किस प्रकार के ग्रह की दृष्टि है। ये बहुत सी मैंने इन सब का विचार करके ही छठे भाव का फल कहा जाएगा, लेकिन हम सामान्य केवल मिथुन राशि का ही फल बता रहे हैं कि किस भाव में होने पर क्या फल होगा। तो कृपया करके कि इसको ही पूर्ण ना माने। और वैसे तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पराशर जी जो ज्योतिष शास्त्र के ऋषि हुए हैं, पराशर जी, उन्होंने छठे भाव के लिए कहा है केंद्राधिपतया सौम्या शुभम नैव दिशन्तु च क्रूरा नैवा शुभम कुरु कोणपो शुभदायका धनेशो व्ययश्च संयोगात् फलदौ मतौ लाभार यदिपा पापा रंध्रेशो न शुभप्रदा। यानी छठे भाव का अधिपति यदि पापक ग्रह है तो वो कभी भी शुभ फल नहीं देता है। तो छठे भाव पर चर्चा करते हैं, वो विषय इधर उधर नहीं करेंगे। छठे भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति स्त्री से बैर रखने वाला होता है। तथा नराणाम सहितम च चापये, यदि पापक ग्रह साथ में हो तो छठे घर में यदि कोई पापक ग्रह और बैठ जाए, यानी यदि मिथुन राशि है तब तो वो व्यक्ति अपनी स्त्री से ही बैर रखने वाला होगा, और साथ में यदि कोई पापक ग्रह बैठ गया तो बणिक जनई नीच जनानुरक्ता, व्यापार कर्म वाले माने व्यापार करने वाले किसी नीच व्यक्ति से प्रेम करने वाला होगा। अब यदि सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन, विवाह आदि का विचार जिससे किया जाता है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो तृतीय रासौ सति वै कलत्र रत्नम सघनम सधनम सुव्रतम। तीसरे भाव में सातवें भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति धन से युक्त होगा और उसकी स्त्री सुंदर चरित्र वाली होगी। रूपान्वितम सर्वगुणोपपन्नम विनीतवेशम गुरुवर्जितम चा, रूपवान होगा, यानी उसकी स्त्री जो है वो रूपवती होगी, सर्वगुण संपन्न होगी और उसकी वेशभूषा बहुत ही उत्तम होगी। और एक विशेष गुण उसकी स्त्री में होगा कि वो अहंकार रहित होगी। अब यदि अष्टम भाव यानी जो कि मृत्यु का भाव माना जाता है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय रासौ ही भवेन नराणाम मृत्यु स्थिते तस्य
कनिष्ठ संगात। 8वें भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति उसकी किसी दुर्घटना में अपने से छोटे के साथ मृत्यु हो जाती है। प्लीहोद्भवाद्वा रजसंभवाद्वै गुदस्य रोगादथवा प्रमादात। और ऐसा व्यक्ति प्लीहा के रोग से, बहुत अधिक मसालेदार खान पान से और गुदा रोग से अथवा आलस्य से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब 9वां भाव जो कि भाग्य का भाव है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। तृतीय रासौ प्रकरोति धर्मे धर्मम मतिम तस्य नरस्य चैव। जिस मनुष्य के भाग्य भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति उसकी जो मति है यानी बुद्धि है वो हमेशा धर्म में रत रहने वाली होती है। अभ्यागताद्वै द्विजभोजनाश्च दीनानुकंपाश्रयणाश्च नित्यम। ऐसा व्यक्ति अतिथियों की सेवा करने वाला होता है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला होता है, उनको भोजन आदि का दान करने वाला होता है और दया के आश्रय से सदैव धर्म में तत्पर रहता है। इस प्रकार 9वें भाव में मिथुन राशि का फल बताया। अब 10वें भाव में जो कि जिससे कि कर्म व्यापार आदि का विचार किया जाता है, उस और पिता का भी विचार 10वें भाव से किया जाता है, उसमें यदि मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। युग में बरस्ते प्रकरोति मर्त्यः कर्म प्रधानम गुरु भी प्रतिष्ठः। यदि 10वें भाव में मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करने वाला होता है, यानी कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। लेकिन कहीं किसी का गुरु जो है गुरु घंटाल हुआ तब तो फिर वही जब गुरु के अनुसार कर्म करने वाला होगा तो यदि गलत गुरु कहेगा कि गलत कर्म करो तब गलत कर्म भी करेगा। लेकिन यदि सदगुरु होगा तो अच्छे कर्म करेगा, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। कीर्त्यान्वितम प्रीतिकरम जनानाम प्रभा समेतम कृषिजम सदैव। ऐसा व्यक्ति कीर्ति संपन्न मनुष्य प्रीतिकरम जनानाम यानी मनुष्यों से प्रीति करने वाला और प्रभा समेतम यानी कांति युक्त तथा कृषिजम सदैव सदैव कृषि व्यापार करने वाला होगा। अब यदि 11वां भाव जो कि लाभ भाव कहा गया है, जिसे लाभ का विचार किया जाता है, विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। यदि लाभ भाव में मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। 11वें भाव में तृतीय रासौ कुरुतेति लाभम। यदि लाभ भाव में मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में लाभ को प्राप्त करता है। लाभाश्रित स्त्री दयितम सदैव सदैव अपनी स्त्री को प्रेम करने वाला होता है। वस्त्रार्थ मुख्या सनयान जातम सदा नराणाम विविध प्रसिद्ध। ऐसा व्यक्ति वस्त्र धन आसन और विविध प्रकार के वाहन की प्राप्ति करने वाला होता है और सदैव ही प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अब यदि 12वां भाव जो कि व्यय का भाव है, यानी धन आएगा तो खर्च कैसे करेगा। यदि व्यय भाव में मिथुन राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। तृतीय रासौ व्यये नराणाम व्ययो भवे स्त्री व्यसनात्मक। यदि व्यय भाव में मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति स्त्री व्यसन जैसे घृणित कार्यों में अपने धन का अपव्यय करने वाला होता है। भूतोद्भवो वा सततम प्रभूतः कुशीलता पाप जनाश्रयश्च। ऐसा व्यक्ति निरंतर ही अधिक मात्रा में दुष्ट कर्म गलत कामों का करने वाला, शील रहित और पापी लोगों के आश्रय से धन का अपव्यय करता है। तो इस प्रकार हमने सामान्य रूप से लग्न यानी प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक मिथुन राशि का फल कहा। और जैसा कि हमने बताया कि उस भाव का जो अधिपति है यानी स्वामी है वो किस स्थान पर बैठा हुआ है, वो उस ग्रह की अवस्था क्या है,
अथवा उस स्थान पर यानी उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, इन सब का विचार करके ही फल कहा जाता है। हमने ये सामान्य फल कहा। तो आशा है कि आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हम अपने जो ज्योतिष के अध्येता हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं, हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि किसी भी विषय की चर्चा के लिए कृपया सोशल मीडिया पर ही डायरेक्ट चर्चा कीजिए क्योंकि सार्थक चर्चा से कोई न कोई रास्ता यानी जैसा हमने पहले बताया था कि हम सिर्फ रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो जब सार्थक चर्चा होगी किसी विषय पर तो कोई न कोई रहस्य अवश्य उद्घाटित होगा और उससे हमें, आपको व संपूर्ण जनमानस को इस पराविद्या का विशेष लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर आप हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए अथवा वास्तु संबंधी किसी परामर्श के लिए, फेंग शुई से के किसी भी उत्पाद की जानकारी के लिए कि यह उत्पाद आपके लिए ठीक होगा अथवा नहीं होगा, उसके बारे में आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभी सेवाएं पेड सर्विस हैं। कृपया करके निःशुल्क में कभी भी कोई ज्योतिषीय परामर्श न करें। इससे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत अधिक निषेध बताया गया है। जानकारी लेने वाले को भी पाप लगता है और जानकारी देने वाला भी पाप का भागी होता है, यानी आचार्य और जो प्रेक्षक है दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। तो ऐसा कर्म न करें जिससे कि हम पाप के भागी बने। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।